मैं ते कसी कखा तो बहुत होला मैं ते कसी कखा तो बहुत होला हो ते करम साहिबा कखा तो लख कीता तुसा लख कीता ते मैं कख हो के हो ते तेरे वास्ते कदे नहीं हो कख कीता तुसा लख कीता ते मैं कख हो के ते तेरे वास्ते कदे नहीं मैं कख कीता वड्डे जिगरे वालिया मेहरबाना ते अपने कर्म तो कदे ना मैनू वख कीता इंज किसे नहीं कीता हारा वाले आवे हो ते जिवें तुसा मैं गरीबां दा पख कीता इंज किसे नहीं कीता मेरे सोने वे ते जिवें तुसा मेरे जय गरीबां दा पख कीता बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो साचे दरबार की जय बोलो आनंदपुर वासी भगवान की जय। आज सबको मालूम है कि श्री गुरु महाराज जी का प्रकाश दिवस जन्म उत्सव दोनों पातशाही महाराज जी का मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आज का दिन कितना भाग्यशाली है जो हम अपने भगवान जी का जन्म मनाने के लिए उनका प्रकाश दिवस मनाने के लिए यहाँ पर सब बैठे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है प्रेमियों, ये बहुत भागों की निशानी है जो हम अपने भगवान जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम बहुत भाग्यशाली जीव हैं और श्री गुरु महाराज जी का इस धरा पर आना कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने केवल अपनी रूहों को अपने जीवों को अपने सत मार्ग पर लगाने के लिए ही इस धरा पर अवतार लिया। हम जैसी रूहों को मालिक से मिलाने के लिए उन्होंने इस धरा पर अवतार लेकर के हम जीवों का कल्याण करने के लिए ही आए हैं। गुरु महाराज जी टेरी में विराजमान थे पाकिस्तान में और श्री गुरु महाराज जी रोज सैर के लिए जाया करते थे। रोज
कोई ना कोई सेवादार श्री गुरु महाराज जी के साथ सैर के लिए जाया करता था। एक दिन श्री गुरु महाराज जी की मौज उठी कि आज मैं सैर करने के लिए अकेला ही जाऊंगा। और जाना कहां है सैर के लिए? आश्रम के थोड़ी दूर से बाद वहां एक भयानक जंगल था। नदी पार भयानक जंगल था। वहां 4 भील रहते थे। और वो भीलों का क्या काम था? दिन दिहाड़े जो भी कोई व्यक्ति आता उनको लूट लेते, उनसे धन ले लेते, उनका मांस खा लेते थे। और श्री गुरु महाराज जी की मौज उठी, आज मैंने अकेले जाना है, कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। सारे भक्त लोग विचार करने लगे, गुरु महाराज जी कह रहे हैं आज मैंने अकेले नदी पार जाना है। श्री गुरु महाराज जी को कहने लगे, गुरु महाराज जी आपको मालूम है कि वहां भयानक जंगल है, वहां भील भी रहते हैं, आप अकेले नहीं जाएं, किसी ना किसी को साथ लेकर के आप चले जाएं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी बोले नहीं, आज मेरी मौज है, आज हमने अकेले ही सैर के लिए जाने हैं। सारे भक्त लोग, प्रेमी गुरुमुख सब बैठ गए और श्री गुरु महाराज जी अकेले चल पड़े सैर के लिए। और जो ही उस जंगल में गए, उन 4 भीलों ने श्री गुरु महाराज जी को पकड़ लिया। 4 भीलों ने श्री गुरु महाराज जी को पकड़ लिया और कहने लगे आपके पास जो भी कुछ है, जो भी धन है, वो निकाल दो। श्री गुरु महाराज जी तो माया पति थे, लेकिन माया का स्पर्श भी नहीं किया करते थे। उनके पास तो केवल नाम का ही धन था, दुनिया की दौलत वे धन अपने पास नहीं रखते थे। श्री गुरु महाराज जी ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। और वो कहने लगे, भील कहने लगे नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपकी जेब में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे आप खुद ही तलाशी ले लो, जो कुछ भी है मेरे पास वो ले लीजिए। और वह भील श्री गुरु महाराज जी की जेब में हाथ मारने लगे, देखने लगे कि शायद कुछ ना कुछ तो जरूर हमें मिल जाएगा। जैसे ही जेब में हाथ मारा और जेब में से केवल एक रुमाल ही निकला, और कुछ भी नहीं था, केवल एक रुमाल ही था। और भील दोनों 4 भील श्री गुरु महाराज जी को कहने लगे चलो कोई बात नहीं, हमारे को धन नहीं मिला लेकिन हमारे को भोजन तो मिल जाएगा ना, आपका हम भोजन तो पा सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कोई बात नहीं, आप मेरा भोजन पा लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको एक मेरी बात माननी पड़ेगी। वो कौन सी बात है? वो कहने लगे, श्री गुरु महाराज जी उन भीलों को कहने लगे वो सामने दूर से देखो एक चिता जल रही है, उस चिता जलती चिता से एक लकड़ी, जली हुई लकड़ी उठा करके ले आओ, उसके बाद जो आपका मन हो वह कर लेना। वो भील कहने लगे आप तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो कि हम लकड़ी उठाने जाएं और आप पीछे से भाग जाओगे।
श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा करके बोले, मैं अकेला हूं और आप 4 जने हो, जो 2 जने मेरे पास खड़े हो जाइए और 2 जने उस जलती हुई चिता में से लकड़ी उठा करके ले आए। और वह मान गए। 2 भील तो श्री गुरु महाराज जी को पकड़ के खड़े हो गए। दोनों भील श्री गुरु महाराज जी की बाजुओं को पकड़ के खड़े हो गए और जो दूसरे 2 भील थे वह चीता में से लकड़ी उठाने के लिए चल पड़े। और जैसे ही वे लकड़ी उठाने के लिए वहां गए तो उन्होंने क्या देखा, वहां पर धर्मराज और यमराज दोनों का झगड़ा हो रहा है। दोनों भीलों ने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा, वहां यमराज और धर्मराज का झगड़ा चल रहा है। यमराज कहता है कि मैं इसको, जो चिता पर जल रहा है व्यक्ति, मैं इसको अपने साथ लेकर के जाना है। और धर्मराज जी बोले, नहीं, मैंने इसको लेकर के जाना है। और वे भील दोनों देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और यमराज कहता है, मैंने लेके जाना है। इसने सारा जीवन, जितना भी इसका जीवन था, इसने पापों में गुजार दिया। कोई पुण्य नहीं किया, कोई दान नहीं किया, सारा जीवन इसने पापों में अपना बिता दिया है। अब ये मैं ही इसको लेकर के जाऊंगा। और लेकिन धर्मराज बोले, नहीं, बेशक इसने सारी जिंदगी पाप किया हो, लेकिन आज वो जो सामने महापुरुष खड़े हैं, उनकी एक नजर पड़ जाने से इनके सारे पाप नाश हो गए हैं। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की। उनकी एक नजर, जो श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया था, वो लकड़ी उठा करके ले आए। उस एक नजर से उस जीव के सारे पाप नाश हो गए और ये हकदार केवल मेरे साथ जाने का है। और वह दोनों भील ये बात सुन करके दौड़ करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे, श्री गुरु महाराज जी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ना जाने हमारे कौन से पिछले कई जन्मों के कर्म थे जो हम इस भील की योनि में हम आए। और जिन्होंने श्री गुरु महाराज जी की बाजू पकड़ी हुई थी, उन्होंने स्पर्श पाते ही श्री गुरु महाराज जी का वे भी पापों से मुक्त हो गए। मेरे श्री गुरु महाराज, वे चारों भील जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गिर पड़े और श्री गुरु महाराज जी को कहने लगे, श्री गुरु महाराज जी हमें माफ कीजिए, हमें बख्श दीजिए, हमें भी अपनी शरण में ले लीजिए। और श्री गुरु महाराज जी दयालु हैं, वो तो जीवों का कल्याण करने के लिए इस धरा पर आए थे। उन्होंने उन भीलों को तारना था और वे श्री गुरु महाराज जी चारों भीलों को लेकर के अपने आश्रम में आ गए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दर। आश्रम में आ गए और चारों को स्नान करवाया और कपड़े पहनाए साफ, और उनको अपनी चरण शरण में रख के हमेशा के लिए दीवाने और मस्ताने बना दिया। जयकारा
बोल मेरे श्री गुरु महाराज क्या ऐसे दयालु और कृपालु दुनिया में है कोई? ऐसे दयालु मेरे शहंशाह कोई भी नहीं है जो हमें पापों से मुक्त करके अपनी शरण में जोड़ता हो। वही रूप श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी का था और वही रूप श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी का और वही रूप श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने अपने जीवन में कितने परोपकार किए और वही रूप हमारे बीच छठी पातशाही महाराज जी का है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जोत एक ही है और रूप अलग अलग, और श्री गुरु महाराज जी ऐसे महान, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु जो हमारे जीवों को तारने के लिए ही उन्होंने बेड़ा उठाया है। और हमारा फर्ज बनता है कि जो श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए नियम हैं, जो बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की